उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके के शक्ति विहार में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक 4 मंजिला इमारत भर कर ढह गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह इमारत करीब 15 साल पहले बनाई गई थी और अब इसकी खराब हालात और अवैध निर्माण ने इसे मौत की इमारत में तब्दील कर दिया। घटना के समय इमारत में लगभग 22 से 25 लोग मौजूद थे। जैसे ही रात करीब 2:50 पर इमारत गिरी, आसपास के लोगों की नींद तेज धमाके से खुली और गली में धुएं का गुब्बार फैल गया। लोगों ने बाहर आकर देखा कि इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो चुकी है और मलबे के नीचे चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, डीडीएमई, एनडीआरएफ और एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंची। 4 जेसीबी मशीनें और एक क्रेन मलबा हटाने में जुट गई। शनिवार सुबह लगभग 11:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने अपने डॉग स्क्वाड के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। इसी दौरान 2 प्रशिक्षित खोजी कुत्ते विक्टर और रैम्बो एक जगह जाकर भौंकने लगे। यह एनडीआरएफ के लिए संकेत था कि मलबे के नीचे कोई जिंदा व्यक्ति हो सकता है। टीम ने तुरंत उस स्थान पर मलबा हटाना शुरू किया और करीब 20 से 25 मिनट की मशक्कत के बाद मलबे के नीचे एक महिला का हाथ दिखाई दिया, जो हिल रहा था। कुछ देर बाद महिला की कराहने की आवाज भी सुनाई दी। वह महिला जीनत, मकान मालिक तहसीन की पत्नी थी। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों में रैम्बो और विक्टर की बहादुरी चर्चा का विषय बन गई। लोग इनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे। यह दोनों खोजी कुत्ते अब तक मलबे के कई शवों और घायलों को ढूंढ चुके हैं। मृतकों में मकान मालिक तहसीन, उनके बेटे नाजिम, बहू शाहिना, पोते अनस और अफान, पोती आफरीन, दूसरे बेटे की पत्नी चांदनी और तहसीन के ससुर इशहाक शामिल हैं। इसके अलावा किराएदारों के 2 बेटे दानिश और नावेद और एक महिला रेशमा की भी मौत हो गई। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों का इलाज जीटीबी अस्पताल में जारी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि इमारत का निर्माण करीब 15 साल पहले बहुत ही लापरवाही से किया गया था। महज 60 गज के प्लॉट पर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 और मंजिलें बना दी गई थी। पिछले कुछ दिनों से ग्राउंड फ्लोर की 2 दुकानों को जोड़कर एक किया जा रहा था और इस निर्माण कार्य में पार्टीशन वॉल हटाई जा रही थी, जिससे नींव पर दबाव बढ़ गया। इसके अलावा गली में बनी नाली का पानी लगातार इमारत की नींव में रिसता जा रहा था, जिससे आधारभूत संरचना कमजोर हो गई। यही वजह बताई जा रही है कि इमारत रात के समय भरभरा कर गिर गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताया और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमज़ोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है। स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि आसपास मौजूद अन्य जर्जर और अवैध इमारतों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत खाली कराया जाए। शनिवार दोपहर तक करीब 50% मलबा हटाया जा चुका था। मौके पर डीडीएमई, एनडीआरएफ और पुलिस बल पूरी तरह तैनात है। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। अभी भी आशंका है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। ऑपरेशन को पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया है। दयालपुर हादसा एक बार फिर से यह साबित करता है कि अवैध और घटिया निर्माण कैसे कई जिंदगियों को निगल सकता है। यदि समय रहते जांच और कार्रवाई होती तो शायद ये जानें बचाई जा सकती थी। अब देखना होगा कि सरकार इस दर्दनाक हादसे के बाद किस तरह की जिम्मेदारी लेती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।